एक घाटी पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र है जो आमतौर पर एक नदी या किसी जलधारा के गुजरने के कारण बनती है। घाटी पहाड़ और पानी प्रकृति को सुंदर झरने, खूबसूरत पुष्पों और वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रदान करती है। भारत में कम से कम 25 बहुत ही सुंदर घाटियां हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: सोलंग घाटी, सिंह घाटी, लुग घाटी, सुरु घाटी और कुछ भारत की प्रसिद्ध नदी घाटियां हैं: नर्मदा घाटी, तीस्ता नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कावेरी नदी घाटी है। आइए जानते हैं कुछ अत्यंत सुंदर वादियों के बारे में। कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर की घाटी हरे भरे वन पर्वत श्रृंखलाओं, बर्फ से ढकी पहाड़ियों, नदियों और चरागाहों से ढके अपने पहाड़ों के लिए जानी जाती है। झेलम नदी द्वारा गठित हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच की ये घाटी ही कश्मीर है तथा इस 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी घाटी को पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे जास्कर घाटी, लद्दाख की। जी हाँ, लद्दाख की जास्कर घाटी भारत की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है, जो अपने सुंदर झीलों, हरे हरे चीड़ के पेड़ और ऊंचे पहाड़ के अलावा मन को सम्मोहित कर देने वाले चादर ट्रैक के लिए भी जानी जाती है। फिर बात करेंगे नुब्रा घाटी, लद्दाख की। जी हाँ, नुब्रा घाटी लेह से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित लद्दाख में घूमने लायक जगहों में से एक है। घाटी वास्तव में एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है और भारत में केवल एक जगह है जहां जंगली बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, हिमालय के हिमाचल में कई खूबसूरत घाटियां हैं, जैसे स्पीति घाटी, सांगला घाटी और चंबा घाटी। सुंदर कंगरा घाटी कई बारहमासी धाराओं से भरी हुई है और धौलाधार पर्वतमाला से घिरी हुई है, जिसमें बर्फ के सफेद पहाड़, चाय के बागान और देवदार के पेड़ अत्यंत सुंदर और आकर्षक दृश्य प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं स्पीति घाटी की, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी तिब्बत और भारत के बीच की ठंडी रेगिस्तानी भूमि है। लाहौल और स्पीति घाटी हिमालय के पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर स्थित है और शिमला से किन्नौर होते हुए पूरे साल सुलभ है। फिर बात करते हैं फूलों की घाटी, उत्तराखंड की। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले की उच्च हिमालय में स्थित एक सुंदर भूमि है। जब सूरज आसमान में गर्म चमकता है तो हजारों तरह के खूबसूरत फूल उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता की भूमि में खिलते हैं। फूलों की घाटी नंदा देवी और घाटी राष्ट्रीय उद्यान की मेजबानी करती है, जो दुर्लभ और लुप्तप्राय जंगली जानवरों का घर है, जिसमें हिम तेंदुए, भूरे भालू, एशियाई काले भालू और नीली भेड़ शामिल है। गढ़वाल के जोशीमठ से फूलों की घाटी में जाने के लिए लगभग 17 किलोमीटर के ट्रैक की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं अरकू घाटी, आंध्र प्रदेश की। जी हाँ, दक्षिण भारत की ये घाटी विशाखापट्टनम जिले के पास स्थित है। इस हिल स्टेशन को हरे भरे जंगलों और प्रसिद्ध कॉफी बागानों के साथ समृद्ध परिदृश्य के साथ एक अद्भुत प्रकृति सुंदरता मिली। अद्भुत घाटी भी अरकू और बोरा गुफाओं, शानदार झरनों, समृद्ध परिदृश्य और सुंदर मौसम की मेजबानी करती है। फिर बात करते हैं दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, दिबांग नदी के नाम पर स्थित दिबांग घाटी पहाड़ों में उत्पन्न होती है और नदी इसी घाटी की लंबाई से होकर बहती है। घाटी को ऊपरी घाटी और निचली घाटी में विभाजित किया गया है। ऊपरी घाटी में बहुत अधिक आकर्षण नहीं है, लेकिन निचली घाटी सभी के लिए अद्वितीय आकर्षण प्रदान करती है। पर्यटक, प्रकृति प्रेमी, साहसिक मानव विज्ञानी और वन्य जीव फोटोग्राफर। फिर बात करते हैं जीरो घाटी, अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्य परिदृश्य के लिए जानी जाती है। घाटी प्रस्तावित है विश्व विरासत स्थल और उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा करने के लिए शीर्ष 51 कारणों में से एक है।
फिर बात करते हैं जुकोव घाटी नागालैंड की। जी हाँ, मणिपुर और नागालैंड की भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित नागालैंड की सबसे खूबसूरत और आकर्षक घाटियां। जुकोव घाटी अपने अद्भुत ट्रैकिंग स्पॉट और लुभावनी प्राकृतिक अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं युमथांग घाटी सिक्किम की। जी हाँ, उत्तरी सिक्किम की युमथांग घाटी एक उच्च पर्वत चराई चारागाह है, जिसे सिक्किम के फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। घाटी 3564 मीटर की ऊंचाई पर बैठती है और हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। फिर बात करते हैं नीरा घाटी पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, नीरा घाटी कलिम्पोंग पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले का अभी भी अज्ञात इलाका है। यात्रा की शुरुआत हरे भरे चाय के बागानों से होकर होती है, जो पहाड़ी ढलानों को नीरा घाटी के घने जंगल में ले जाती है। फिर बात करते हैं केटी घाटी तमिलनाडु की। केटी वैली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी तमिलनाडु राज्य में ऊटी सड़क के लिए मुख्य कुन्नर पर स्थित है। ऊटी में घाटी का दृश्य बिंदु एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है, जिसमें बड़े और सुंदर केटी घाटी और नीले पहाड़ों का शानदार दृश्य है। फिर बात करते हैं साइलेंट वैली केरल की। जी हाँ, केरल की ये सबसे सुंदर घाटी है, जिसे साइलेंट या मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये मौन घाटी क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी घाटों की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और भारत में सदाबहार प्राकृतिक वातावरण के रूप में जाना जाता है। इस बरसाती घाटी में विभिन्न दुर्लभ पौधों और जंगली जानवरों, पक्षियों और कीड़ों की लुभावनी सुंदरता और लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। फिर बात करते हैं शरवती घाटी कर्नाटक की। जी हाँ, शरवती घाटी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरवती नदी द्वारा बनाई जाती है। इस क्षेत्र का आकर्षण शरावती घाटी वन्य जीव अभयारण्य और शरवती नदी और द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जाग झरना है। शरवती घाटी भारत में ट्रैकिंग और एक्वा स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छे गंतव्य स्थानों में से एक भी है। कास पठार घाटी महाराष्ट्र। प्रसिद्ध कास पठार या महाराष्ट्र के फूलों की घाटी सतारा जिले के पास पश्चिमी घाट में स्थित है। कास पठार अपने अनूठे विभिन्न रंग और फूलों की विविधता के लिए जाना जाता है, जो एकड़ भूमि में फैला हुआ है। फिर बात करेंगे बेताब घाटी जम्मू और कश्मीर की। जी हाँ, बेताब घाटी पहलगाम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका नाम फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया है। बेताब घाटी बर्फ के पहाड़ों, बड़े बड़े पेड़ों, हरी भरी घास के मैदान और घनी वनस्पतियों से आच्छादित घाटी है।